Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Scope of Business और Classification of Business Activities. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के स्कोपिंग एरियाज कौन कौन से हैं या फिर हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. Whenever we are talking about the scope of business, then it is much more wider in comparison of trade and commerce. यानी जब बिजनेस को ट्रेड और कॉमर्स से कंपेयर किया जाता है तो इन दोनों के कंपैरिजन में बिजनेस का स्कोप ज़्यादा वाइडर होता है. एक तरीके से जो ट्रेड और कॉमर्स है ये बिजनेस का ही एक पार्ट कंसिडर किए जाते हैं. ट्रेड कॉमर्स की एक ब्रांच होती है जो केवल गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज से रिलेटेड होती है. तो वेन एवर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन वी विल से दैट ही इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग. जबकि हम जब दूसरी तरफ बात करते हैं कॉमर्स के बारे में तो इसका मतलब होता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड. यानी कि ट्रेड को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अदर एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वेरियस एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो एक तरीके से इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड का नाम देते हैं. और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इसको हम कॉमर्स का नाम देते हैं. जबकि कॉमर्स और ट्रेड इन दोनों को हम बिजनेस में इंक्लूड करके चलते हैं. इसी वजह से जो बिजनेस का स्कोप है वो इन दोनों के कंपैरिजन में वाइडर होता है. तो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को कुछ एक पर्टिकुलर वे में क्लासिफाई कर सकते हैं और इसके लिए मैंने एक प्रॉपर चार्ट यहाँ पर डेवलप किया है जिसमें मैंने बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया है. एज यू आर लुकिंग हियर इन द चार्ट, बिजनेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज द ट्रेड एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री को अगेन मैंने 6 टाइप्स में डिवाइड किया है. ये इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, असेंबली इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री. ट्रेड एंड कॉमर्स को अगेन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है. द फर्स्ट वन इज द ट्रेड एंड सेकेंड वन इज द एड्स टू ट्रेड. ट्रेड को भी अगेन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है. द फर्स्ट वन इज द इनलैंड ट्रेड एंड सेकेंड वन इज द फॉरेन ट्रेड. ऐसे ही फॉरेन ट्रेड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. और एड्स टू ट्रेड को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड मर्केंटाइल एजेंट्स. तो इस तरीके से हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली क्लासीफाई कर सकते हैं. अब हम इसको प्रॉपरली डिटेल में स्टडी करेंगे क्या मतलब है इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स का जिसको मैंने बिजनेस एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है. लेट अस कम टू द फर्स्ट वन एंड दिस इज द इंडस्ट्री. क्योंकि मैंने बिजनेस एक्टिविटी को सबसे पहले इंडस्ट्री और कॉमर्स एंड ट्रेड्स में डिवाइड करा है. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द इंडस्ट्री. क्या मतलब होता है इंडस्ट्री का? द वर्ड इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इज एप्रीहेंसिव विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. यानी कि जब हम प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं या उनके फैब्रिकेशन की बात करते हैं और इसके रिलेशन में जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उन्हें हम इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं. तो इंडस्ट्री का मतलब उन सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, उन सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ से है जिसको हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और फैब्रिकेशन के रिलेशन में परफॉर्म करते हैं. जिन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है या तो ये कंज्यूमर्स गुड्स होंगे या फिर ये प्रोड्यूसर्स या फिर कैपिटल गुड्स होंगे. ठीक है. इन केस द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडस्ट्री आर प्रोसेस्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बाय अनदर कंसर्न दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. यानी कि मैंने यहाँ पर गुड्स की 3 कैटेगरी बताई आपको. एक तो कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी बताई, एक प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स की कैटेगरी बताई और तीसरी बताई मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स की. कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? दीज आर द गुड्स विच आर फाइनली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स और द एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट. मार्केट में एंड कंज्यूमर्स के द्वारा जिन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया जाता है वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स. और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जिन पर्टिकुलर गुड्स के हेल्प से प्रोड्यूसर के द्वारा फिनिश प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है. जैसे मशीनरी है, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स हैं,
ये क्या होते हैं, ये सब कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ये एक तरीके से रॉ मटेरियल का काम करते हैं। यानी कि जब एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है जो दूसरे बिजनेस कंसर्न के लिए रॉ मटेरियल का वर्कआउट कर रही है, तो हम इन पर्टिकुलर गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुड्स की कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। क्या होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज? इन सच इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड, रेज्ड और फैब्रिकेटेड फ्रॉम above or beneath surface of the earth, that is mining, fisheries, forestry, agriculture। तो एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन करना, यानी कि जब अर्थ की सरफेस को प्रॉपरली बीनीथ करते हुए आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हो, इसे रेज करते हो या इसे फैब्रिकेट करते हो, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं। जैसा कि माइनिंग है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स को रिसीव करते हैं। जैसे माइनिंग इंडस्ट्री होती है, तो माइनिंग में हम अर्थ के अंदर से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को रिसीव करते हैं। फिशरीज में भी हम रॉ मटेरियल को रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फिशेस। एज फॉरेस्ट्रीज, जंगल जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे हमें डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स रिसीव होते हैं। एग्रीकल्चर के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स को रिसीव किया जाता है जिनका यूज फिनिश प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में किया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं, जहां हम रॉ मटेरियल को अर्थ सरफेस के बेसिस पर रिसीव करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज नोन एज द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। क्या होती है इंडस्ट्रीज? सच इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड सेलिंग दैम इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट। तो क्या करती है इंडस्ट्रीज, ये सर्टेन टाइप के एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करती हैं और उनको मल्टीप्लाई करती हैं। और जब इस टाइप के बिजनेस में जो इंडस्ट्रीज एंगेज होती हैं, इन्हें हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं। पर्पस क्या होता है, ये इन पर्टिकुलर एनिमल्स और प्लांट्स की सर्टेन स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करके मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करते हैं। तो हम इन इंडस्ट्रीज को जेनेटिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। These are the industries which are engaged in the construction of building, canals, dams, roads, etc. यानी कि ये या इन इंडस्ट्रीज में हम उस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं जिसका पर्पज होता है डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क को फॉलो करना। जैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करना, डैम्स, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना। तो जब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में या इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं। फोर्थ वन इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वर्किंग में जो भी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ये रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं, और ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ये एंड कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शू कंपनी, टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये सब क्या करती हैं, ये डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं और उन पर एक प्रोसेसिंग को फॉलो करते हुए इसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। फिफ्थ वन इज द असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है, यहाँ हम डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं
और फिर इन कंपोनेंट्स को एक सिंगल प्रोडक्ट में असेंबल करते हैं। तो इस टाइप के वर्क में जो भी फर्म्स एंगेज होती हैं उन्हें हम असेंबली या असेंबलिंग कंपनी के नाम से जानते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज, ये क्या होती है, इसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, इनको पहले प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इनको प्रॉपरली असेंबल किया जाता है। तो इन एक्टिविटीज़ में जो भी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं या फिर जो इंडस्ट्री इस टाइप के वर्क में इन्वॉल्व होती है उसे हम असेंबली इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रेफरेंस में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को पहले फॉर्म किया जाता है और उनको फिर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर एक साथ असेंबल किया जाता है, जिसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम इसे बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्रीज। एंड द लास्ट वन इज द सर्विस इंडस्ट्रीज। These are the industries which are engaged in the manufacturing of intangible goods which can be felt only, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो हम इन इंटेंजिबल गुड्स को सर्विसेज के नाम से जानते हैं। और जो इंडस्ट्रीज इस टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में या मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। जैसे कि द सर्विसेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल इन द मार्केट, जस्ट एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स एंड सो ऑन, या रेस्टोरेंट्स, ये सब क्या होते हैं, दीज ऑल आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू देयर कंज्यूमर्स इन द मार्केट, जिसकी वजह से इनको हम सर्विस इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम बिजनेस एक्टिविटी के सेकंड कंपोनेंट या सेकंड टाइप की बात करते हैं, जिसको हम जानते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से। क्या मतलब होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज कनेक्टेड टू द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। यानी कि ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं ये डिफरेंट टाइप के गुड्स के रिलेशन में बाइंग एंड सेलिंग करने की प्रोसेस से रिलेटेड होता है। यानी कि ये उन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हुए चलता है जिनको परफॉर्म किया जाता है जब हम गुड्स को प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इनको हम डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स में सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है अबाउट द ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अमंग बायर्स, यानी कि बायर्स को गुड्स सेल करने की प्रोसेस बाय द सेलर। तो जब हम बायर्स और सेलर्स के बीच में गुड्स के बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम इसको ट्रेड का नाम देते हैं। तो ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अमंग बायर्स एंड सेलर्स। नाउ द ट्रेड कैन ऑल्सो बी ऑफ द टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल ट्रेड। पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की। व्हेन वी follow the buying and selling of goods within the boundary of the country, then this process is known as the internal trade। यानी कि जब कंट्री के अंदर ही या किसी भी देश के अंदर डिफरेंट गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो हम इसको इंटरनल ट्रेड का नाम देते हैं। अब इंटरनल ट्रेड भी दो तरीके की होती है, एक तो होती है होलसेल ट्रेड और दूसरी होती है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब कंपनीज मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट इंटरमीडिएट्स या डिफरेंट चैनल पार्टनर्स के हेल्प से सेल करती हैं तो इसमें ये क्या करती हैं, होलसेलर्स को अपॉइंट करती हैं। होलसेलर्स के होते हैं कंपनीज से लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज करते हैं। तो जब होलसेलर्स के द्वारा कंपनी से लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज किया जाता है तो हम इसको होलसेल ट्रेड का नाम देते हैं। और फिर मार्केट में जो रिटेलर्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड्स को सेल करते हैं वो क्या करते हैं, होलसेलर से या फिर कंपनी से स्मॉल स्केल के बेसिस पर गुड्स को परचेज करते हैं। तो हम इस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की प्रोसेस को रिटेल ट्रेड का नाम देते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज नोन एज द एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या होता है, द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बिटवीन टू ऑफ द कंट्रीज इज एक्सटर्नल ट्रेड। यानी कि जब दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में गुड्स को लेकर परचेज और सेल की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से जानते हैं।
अब एक्सटर्नल ट्रेड भी दो तरीके की हो सकती है, एक तो इम्पोर्ट ट्रेड होती है और दूसरी होती है एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी कि जब डोमेस्टिक कंट्री या होम कंट्री दूसरी कंट्री से या फॉरेन कंट्री से गुड्स को परचेज करती है तो हम इसे बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। और जब डोमेस्टिक कंट्री के द्वारा फॉरेन कंट्रीज को गुड्स सेल किए जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब परचेज करना, आयात, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल करना यानी कि निर्यात। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द ट्रेड। अब कॉमर्स एंड ट्रेड में सेकंड पार्ट आता है इसका एड टू ट्रेड। एड्स प्रोवाइड की जाती हैं ट्रेड को, यानी कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग और परचेजिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और बिना इन सप्लीमेंट्री सर्विसेज के सेलिंग एंड परचेजिंग की प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया जा सकता। तो इन पर्टिकुलर सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ को हम एड्स टू ट्रेड का नाम देते हैं। यानी कि ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए जिन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को कंपलसरी या कंपलसरी बेसिस पर फॉलो किया जाता है उन्हें हम एड्स टू ट्रेड का नाम देते हैं। और ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन, देन इंश्योरेंस, देन वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड मर्केंटाइल एजेंट्स। पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। गुड्स को आपको डिलीवर करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से कंज्यूमर पॉइंट तक गुड्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के आप अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिलीवर नहीं कर सकते। सेकेंड वन इन द इंश्योरेंस, यानी कि जो रिस्क है आपके बिजनेस से कनेक्टेड डिफरेंट टाइप के रिस्क को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंश्योरेंस को फॉलो करना होता है। जब आप उसके रेफरेंस में इंश्योरेंस को फॉलो कर लेते हो तो आपका जो बिजनेस के रिलेशन में रिस्क है वो खत्म हो जाता है। जैसे आपके गुड्स के चोरी होने का डर है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में गुड्स के डैमेज होने का रिस्क है, या फिर फायर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी और रीजन होता है जिसकी वजह से आपके गुड्स का डैमेज होता है, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो? अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा लेते हो। तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही आपको गुड्स को अपने प्रॉपर्ली वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उसको आपको स्टोर करना है। एक्सेस क्वांटिटी में गुड्स अवेलेबल है आपके पास या एक्सेस क्वांटिटी में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, अब उसको आपको सेफली स्टोर करना है तो इसके लिए आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही आपको डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। आपको अमाउंट ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर आपको फाइनेंस लोन अरेंज करना है तो इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप की बैंकिंग फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे आपको प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना है तो प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से आपको अपने गुड्स को प्रॉपर्ली मर्केंटाइज करना है तो इसके लिए आपको मर्केंटाइल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं जिनके बिना ट्रेड की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं किया जाता या फिर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किया जाता, इन्हें हम एड्स टू ट्रेड की कैटेगरी में रखते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन of business activities. Thank you.